हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट जुलाई 2023 के पेमेंट इशू को लेकर। बहुत सारे लोग जो हैं वो सीटेट जुलाई 2023 का फॉर्म भर दिए और फॉर्म भरने के बाद आपका जो पेमेंट होता है उन्होंने पेमेंट भी कर दिया और उनके अकाउंट से पैसा भी कट गया, लेकिन जो आपका स्टेटस होता है पेमेंट वाला उसमें जो है अभी तक इनका इनकम्प्लीट जो है वो आपका दिखा रहा है। तो इनकम्प्लीट आपका दिखा रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, कितना समय तक जो है आपको वेट करना चाहिए और ये आपका जो इनकम्प्लीट दिखा रहा है इसे कंप्लीट होने में जो है कितना समय जो है आपका लगता है या फिर जो है आपको फिर से पेमेंट करना चाहिए। तो क्या है आपका सीटेट सीबीएसई का रूल वगैरह, इसके बारे में भी जो है हम यहाँ पर देखेंगे और आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में भी जो है हम यहाँ पर बात करेंगे। जैसे आप यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कंप्लीट दिखा रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म में आपका कंप्लीट दिखा रहा है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड में आपका कंप्लीट दिखा रहा है, लेकिन पेमेंट करने के बाद भी जो है आपका इनकम्प्लीट जो है आपका दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि ऑफिशियल सीटेट जुलाई 2023 का है, जिसमें आपका पेमेंट पेंडिंग और पेमेंट इशू के बारे में जो है यहाँ पर बताया गया है। जो आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन होता है यहाँ पर पेमेंट मोड के बारे में बताया गया कि आप पेमेंट किस तरीके से करते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू और जो है आपका नेटवर्क बैंकिंग के थ्रू। लेकिन आपका जो पेमेंट इशू को लेकर है यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर साफ साफ बताया गया है। यहाँ पर देखिए क्या है कि जैसे आप पेमेंट करते हैं और पेमेंट का जो आपका स्टेटस है यहाँ पर जो है आपका नॉट ओके जो है वो लिखा हुआ आता है, नॉट ओके जो है आपका लिख रहा है। तो यहाँ पर दो तरीके से जो है आपका होगा। जैसे यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जैसे आप पेमेंट किससे किए, आप पेमेंट जो है आप डेबिट कार्ड या फिर जो है आप क्रेडिट कार्ड से, थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है कि आप पेमेंट किससे किए, डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड से, और जो आपका स्टेटस है उसमें जो है आपका नॉट ओके लिखा है। और नॉट ओके का मतलब यह है कि ट्रांजैक्शन कैंसिल, मतलब ट्रांजैक्शन जो है आपका सक्सेसफुल नहीं हुआ है, ट्रांजैक्शन जो है आपका कैंसिल हो गया है। और ऐसी स्थिति में क्या है कि आपके अकाउंट से पैसा कट गया है और ट्रांजैक्शन आपका सक्सेसफुल नहीं हुआ है, ट्रांजैक्शन जो है आपका कैंसिल हो गया है। तो जो आपका अमाउंट है ये आपका अमाउंट जो है आपका रिफंड होगा। यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि अमाउंट विल बी रिफंडेड, मतलब आपका पैसा जो है आपका रिफंड होगा। कहाँ पर रिफंड होगा, जिस भी आप डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड से आपने पैसा कटवाया है, कितना समय लगेगा, विद इन अ वीक, मतलब एक सप्ताह के भीतर जो है वो आपके डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड जिससे भी आपने पैसा कटवाया तो उसमें जो है आपका पैसा, यहाँ पर साफ साफ बोला गया कि आपका पैसा जो है वो रिफंड जो है आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर साफ साफ बोला गया कि पे द फी वंस अगेन, मतलब फिर से जो है आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पैसा जो है आपका रिफंड आ जाता है तब, ऐसा बिल्कुल ऐसा मत करिएगा कि पैसा आपका रिफंड भी नहीं आया और यहाँ पर बोला गया कि सप्ताह के भीतर जो है आपका पैसा रिफंड आ जाएगा। तो आप सोचेंगे कि ठीक है पैसा रिफंड आ ही जाएगा, हम जो है वो फिर से पेमेंट कटवा देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। हालांकि ऐसा नहीं होता है कि एक बार आप पेमेंट कटवा दिया और आपका इनकम्प्लीट दिखा रहा है, पेंडिंग में दिखा रहा है, तो आप फिर से पेमेंट जो है वो कटवा पाएं। बाकी यहाँ पर ये भी देखेंगे कि मान लीजिए एक सप्ताह के भीतर जो है आपका पैसा रिफंड नहीं होता है, फिर आपको जो है वो क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर आपका पहला मैटर था डेबिट कार्ड को लेकर और दूसरा मैटर है आपका नेट बैंकिंग को लेकर। जैसे मान लीजिए आपने सीटेट का फॉर्म भरते टाइम आपने नेट बैंकिंग से पैसा कटवाया है और आपके स्टेटस में जो है आपका नॉट सक्सेसफुल जो है आपका लिख रहा है। नॉट सक्सेसफुल का मतलब यही है कि आपका ट्रांजेक्शन इज नॉट कंप्लीटेड, मतलब आपका ट्रांजेक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है और आपको जो है यहाँ पर फिर से जो है पेमेंट करवाना है। देखिए यहाँ पर क्या है कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में जो है वो आपका पैसा रिफंड करने को लेकर बोला गया है, लेकिन जो नेटवर्क बैंकिंग है इसका मतलब है कि नेटवर्क बैंकिंग में जो है आपका पैसा नुकसान नहीं होता है, मतलब पैसा कट गया तो सक्सेसफुली और पैसा नहीं कटा है तो आपको फिर से जो है यहाँ पर पेमेंट जो है वो करने के लिए यहाँ पर बोला गया है। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये भी बताया गया कि मनी ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट या फिर जो है आप आईपीओ, इसके थ्रू जो है आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं सीटेट का, इसके बारे में जो है आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर आपके लास्ट टाइम के बारे में बताया गया। जैसे यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने पेमेंट किया और पेमेंट जो है आपका जनरेट नहीं हुआ, तो आप जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं जो सीबीएसई के, मतलब सीटेट के जो डिप्टी सेक्रेटरी बनाए गए हैं, उनसे जो है आप 10 बजे से 5 बजे के बीच में, जो कि 5/6/2023 मतलब 5 जून 2023 से 9 जून 2023 के बीच में जो है वो मिल सकते हैं, जो कि आपका लास्ट टाइम है। क्योंकि आपका सीटेट का फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो है वो आपका मई, लगभग जो है आपके 24-25 मई के लमसम जो है आपका सीटेट का फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। तो उस टाइम का ये बताया गया कि आपका पेमेंट जनरेट नहीं होता है। तो आप जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं सीटेट सीबीएसई के, जो सीटेट के लिए बनाए गए, तो उनसे जो है आप यहाँ पर टाइमिंग और डेट जो है आप इसमें जो है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर बता दें कि जैसे मान लीजिए ये तो आपका अलग बात हो गया, लेकिन यहाँ पर बता दें कि जैसे मान लीजिए ऊपर बताया गया था कि आपका सप्ताह भर के अंदर जो है आपका पैसा जो है आपके डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड में जो है आपका रिफंड हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपका 7 दिन के अंदर बोला गया है, तो 7 दिन में जो है आपका पैसा रिफंड नहीं होता, तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें मैं बोलूँ कि 3-4 दिन और आप ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि 7 दिन वर्किंग टाइम जैसे बोला जाता है, फिर बहुत दिन आप देखेंगे कुछ छुट्टी हो जाता है, कुछ सैटरडे का छुट्टी हो जाता है, संडे का छुट्टी हो जाता है, या फिर कुछ बैंकिंग वगैरह का नेटवर्क वगैरह इशू रहता है। तो आप 10 दिन तक जो है आप वेट करिएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है कि आपको थोड़ा सा मतलब दिक्कत सहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 7 दिन के अंदर आपका पैसा रिफंड होगा और यहाँ पर सीटेट के जितने भी सीट है, जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर है, सबका सेंटर जो है आपका फुल हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप यदि चाहते हैं, जैसे आप यदि चाहते हैं कि हम दोबारा फॉर्म भर लें, तो देखिए दोबारा फॉर्म भरने के बाद आप पेमेंट अपना कटवा सकते हैं। मतलब यहाँ पर क्या है कि जैसे आपने दोबारा फॉर्म भरा, दोबारा फॉर्म भरने के बाद आप पेमेंट कटवाना चाहते हैं तो आप कटवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जब आपका एडमिट कार्ड आता है तो उस टाइम पे आपका दिक्कत होता है, लेकिन उस टाइम पे आपका एडमिट कार्ड भी जो है वो थोड़ा सा मतलब
आपका लेट वगैरह जो है आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में आपको दिक्कत क्या है, जैसे यहाँ पर क्या है कि पैसा रिफंड के लिए बोला गया है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो ट्रांजेक्शन है वो 2-4 दिन के बाद जो है वो आपका एक्सेप्ट हो जाता है और पेमेंट आपका क्या होता है कि सक्सेसफुली जो है वो आपका हो जाता है। तो ऐसी स्थिति मान लीजिए आप दोबारा फॉर्म भर दिए, क्योंकि जो आपने पहले का फॉर्म भरा है उसी फॉर्म पर आपका पेमेंट इनकम्प्लीट दिखा रहा है, तो आप उसी पर जो है वो फिर से पेमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी उसका जो है वो आपका इनकम्प्लीट मतलब पेंडिंग दिखा रहा है। यदि उस पर पेमेंट हो रहा है तो आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि आप जो है 1200 रुपये जो है इतना मतलब, क्योंकि नॉर्मल सी बात है सीटेट का फॉर्म एक पेपर आप भरेंगे तो 1000 रुपये और 2 पेपर भरेंगे तो आपका 1200 रुपये लगेगा। तो इतना पैसा मत नुकसान करेगा, बल्कि थोड़ा सा आप वेट करना चाहते हैं तो वेट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी एग्जामिनेशन सेंटर आपके फुल हो जाएंगे, या फिर मान लीजिए कुछ बचता भी है तो कहीं ना कहीं आपके स्टेट से दूसरे स्टेट के जो एग्जामिनेशन सेंटर है वहाँ पर जो है आपको सीट खाली हुआ जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है उसके बारे में हो गया। बाकी यहाँ पर बता दें कि 7 दिन के बाद भी आपका पेमेंट वगैरह जो है वो आपका रिफंड नहीं होता है या फिर सक्सेसफुली नहीं होता है, तो यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट नंबर भी देख सकते हैं, जो कि इस पर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं 10 से 4 बजे मंडे टू फ्राइडे। और फिर यहाँ पर आप सीबीएसई के पास मेल भी कर सकते हैं। मेल में आप अपना मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी और जो आपका एप्लीकेशन नंबर है और जो आपका प्रॉब्लम है, इन सभी चीज़ों का जो है वो यहाँ पर आप इसको मेंशन करके जो है आप मेल भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए मेल और कॉन्टैक्ट पे जो है उतना कोई ध्यान नहीं देता है, फ़ोन भी रिसीव उन लोग नहीं करते हैं, लेकिन हाँ कभी कभी जो है उन लोग मेल चेक कर लेते हैं। तो मेल चेक करते हैं तो थोड़ा बहुत दिक्कत वगैरह रहता है, तो उन लोग कुछ कर देते हैं, तो आपका फाइनली जो है वो आपका पेमेंट जो है वो आपका इनकम्प्लीट दिखा रहा है तो आपका कंप्लीट जो है वो दिखाने लगेगा। तो आई होप यहाँ पर समझ गए होंगे। और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका यदि पेमेंट इस तरीके का है तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए सप्ताह भर का, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मतलब 24 घंटे के आपका पेमेंट जो है वो आपका जनरेट हो जाएगा, और बहुत सारे लोग बोल देते हैं ठीक है 24 घंटा नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा हम उसमें ऐड कर देते हैं और बोल देते हैं 48 घंटा। लेकिन मान लीजिए 48 घंटे के बाद भी कोई का नहीं होता है तो फिर उनका क्या होता है टेंशन, बार बार जो है वो अपना पेमेंट पे ही ध्यान दिए रहते हैं कि हमारा पेमेंट जनरेट हुआ कि नहीं जनरेट हुआ। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर साफ साफ बोला गया कि आपका सप्ताह भर मतलब 7 दिन का जो है वो आप वेट कर लीजिए। 1-2 दिन आप और एक्स्ट्रा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सप्ताह भर का जो आपका वर्किंग टाइम है वो यहाँ पर बोला जाता है। तो 8-10 दिन तक आप वेट कर सकते हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि सीट को लेकर कि किस तरीके से आपके एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो आपके धड़ल्ले से जो है वो आपके सीटेट को लेकर जो है वो आपके फुल हो जा रहे हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए इसको लेकर उतना मतलब टेंशन तो लेने वाली बात ही है, लेकिन ये आप मत सोचिएगा कि हमारा पैसा जो है बर्बाद हो गया, ऐसा नहीं है। या तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा या फिर जो है वो आपका पेमेंट यदि मतलब नहीं होता है, ट्रांजेक्शन आपका कैंसिल होता है तो आपका पैसा जो है वो आपका रिफंड होगा। ऐसा नहीं होता है कि आपका पैसा मतलब बीच में चला जाए, मतलब आपका पैसा रिफंड भी नहीं हुआ और आपका फॉर्म में जो है पैसा कटा भी नहीं, तो ऐसा कभी होता नहीं है। 2 में से एक चीज़ जो है आपका होगा, या तो आपका पेमेंट एक्सेप्ट होगा या फिर जो है आपका पेमेंट एक्सेप्ट नहीं होगा तो आपका पैसा जो है आपका रिफंड होगा। तो यही है अपडेट। बाकी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हम जो है वो शेयर कर देंगे। बाकी यहाँ पर बता दें आप भी जो है सीटेट जुलाई 2023 हो या फिर यूपीटीटी हो या फिर सुपर टीटी हो या फिर डीएसएसबी हो या फिर 7वें चढ़ के शिक्षक बहाली हो, मेरे कहने का मतलब यह है कि आप शिक्षक जगत से कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र प्लेटफॉर्म को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन होता है हम जो है वो शेयर कर देते हैं। टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाएगा, कमेंट बॉक्स में जो है आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो यही है अपडेट। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।